हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, ये पर्सन आपसे दूर जाने के बाद, आपको दर्द देने के बाद अब किस हाल में है। तो इनके हाल देखने की कोशिश करेंगे आपसे दूर जाने के बाद, आपको पेन तक, दुख तकलीफ देने के बाद की। ठीक है, आपको बस इतना जरूर से ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे फोकस आपको अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि अब ये पर्सन किस हाल में है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्केंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन के हाल के बारे में बताइए, अब ये किस हाल में है दूर जाने के बाद। यूनिवर्स गाइड कीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्ट, 9 of cups, and overall energy है strength। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मेजॉरिटी लेवल पे एनर्जीज आई हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये आपकी कैंसर और ये आपकी लियो की एनर्जी है। ठीक है, अभी क्लैरिफिकेशंस के लिए मैं वापस से कार्ड्स निकालूंगी तो वापस से डिस्कस करूंगी कि और कौन कौन सी मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिखाई दी हैं। तो जैसा कि हमारा यहाँ पर सवाल है कि आपसे दूर जाने के बाद, आपको पेन देने के बाद ये पर्सन अब किस हाल में है। देखो, मुझे यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है कि आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी से क्या भागे या आपकी लाइफ से ये पर्सन कितना ही दूर क्यों नहीं भागे हों, लेकिन ये जो इनकी भागने वाला काम है ना, भागने वाला जो प्रोसेस है वो अभी तक रुका नहीं है। अभी तक ये पर्सन भागते जा रहे हैं, या ये कह सकते हो कि अभी तक ये पर्सन अपनी लाइफ में सुकून की तलाश में ढूंढ रहे हैं। ये आपकी लाइफ से भी इसीलिए गए थे एक वक्त पे कि इनके माइंड में ये चीज़ें थी कि शायद इस कनेक्शन में इन्हें वो सुकून नहीं मिल पाएगा जो ये चाहते हैं, या इस कनेक्शन में इन्हें वो फ्रीडम नहीं मिल पाएगी, या वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जो इन्हें चाहिए थी। और ये पर्सन आज तक बस उसी की तलाश कर रहे हैं कि इन्हें वो सुकून मिल जाए, इन्हें वो फ्रीडम मिल जाए, इन्हें जो ये चाहते हैं वो चीज़ें मिल जाए। लेकिन आपके पार्टनर को अभी तक वो चीज़ें हासिल नहीं हुई हैं। अभी तक ये पर्सन अपनी सुकून की तलाश में ढूंढ रहे हैं और बहुत स्ट्रेंथफुली ये पर्सन ये चीज़ें कर भी रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी चीज़ें दिख रही है कि ये पर्सन ना शुरुआती तौर पर अपने आप को जब प्रैक्टिकल बना रहे थे या प्रैक्टिकली बिहेव कर रहे थे या बहुत ज़्यादा मुफट की तरह बन गए थे, एकदम बात करते थे तो इमोशंस इनके झलकते ही नहीं थे, वो सब चीज़ें कर करके अब ये पर्सन पूरी तरह से थक गए हैं। जैसे कि अब दिल करता है कि कोई इनसे दिल की बातें सुन ले, पूछ ले कि इनका दिल क्या कहता है। वही दिल जैसे एक वक्त पे इन्होंने पत्थर बनाया था, एक वक्त पे इन्होंने अपने आप को इमोशनल लेस बनाया था, और अब दूर जाने के बाद ये पर्सन ये चाहते हैं कि कोई इनसे मीठे शब्द बोल ले, कोई इनसे प्यार से दिल से इनके दिल की बातें सुन ले। तो वो हाल है अब इस पर्सन का। यहाँ पर ये भी चीजें दिख रही है कि दूर आपसे भले ये चले गए, लेकिन अब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है एकदम गुमनाम की ये पर्सन जिंदगी जी रहे हो, एज एन इनके बारे में कुछ अता पता नहीं हो। किसी को पता है तो वो सब दिखावटी है, किसी को पता है या कोई जानना चाह रहा है तो वो वही उतना ही जान पा रहा है या पा रही है जितना ये पर्सन अपनी साइड से उसे दे रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि दूर जाने के बाद आपके पर्सन जितना ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल पे देखना चाह रहे थे या देख रहे थे, या जितना ज़्यादा अपने मन में सुकून को देख पा रहे थे, वो सभी चीज़ें यहाँ पर इस पर्सन को अब मिसिंग दिखाई देती है, मतलब दिखाई ही नहीं देती।
अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये पर्सन आपसे दूर गए हैं, अपने सपनों को रियलिटी में लेकर आने के लिए ये पर्सन आपसे दूर गए हैं। लेकिन यहाँ पर दूर जाने के बाद डेफिनेटली इस पर्सन को वो तो नसीब नहीं हुआ, वो सपने तो इनके पूरे नहीं हुए, लेकिन ये पर्सन और सब चीज़ें खो बैठे जो इन्हें आपके साथ मिल रहा था। और जो स्ट्रेंथ थी वो भी कहीं न कहीं कम इनकी पड़ रही है अब इस सिचुएशन को डील करने को लेकर भी। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये भी है कि आपसे दूर जाने के बाद ये पर्सन किसी की शरण में आए, किसी के शेल्टर में ये आए, और जिसके शेल्टर में, जिसकी शरण में ये पर्सन आए ना, उस पर्सन ने इन्हें दिखाया असली और नकली की पहचान। उस पर्सन ने इन्हें बताया झूठे और सच्चे के बीच में पहचान। यानी कि पॉसिबिलिटी है कि एक वक्त पे इस इंसान को आप सबसे ज़्यादा झूठे नज़र आ रहे थे, सबसे ज़्यादा गलत नज़र आ रहे थे, लेकिन अब इन्हें असली वो इंसान मिल गया है जिसकी शायद इन्हें एक वक्त पे तलाश थी। ठीक है, जो आपको मानकर बैठे थे, लेकिन वो असली पहचान, असली इंसान इन्हें मिल गया है या मिल गई है, जो झूठी सच्ची इन्हें कर रहा है, जो इनके दिमाग को बहुत ज़्यादा स्मार्टली चला रहा है या चला रही है। इन्हें अपनी बातों में लेकर इनके पैसों का यहाँ पर फ़ायदा लिया जा रहा है, और ये पर्सन इन सब चीज़ों को देखकर और ज़्यादा बस निराशा की तरफ ही अपने आप को देख पा रहे हैं। तो ऐसा मुझे दिख रहा है। अब रही बात इस 4 ऑफ पेंटिकल्स की, ये कौन ऐसा कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी किसी महिला की ज़्यादा दिखाई दे रही है, जो बहुत मैनिपुलेटिवली, बहुत स्मार्टली, बहुत सीक्रेटिवली इस पर्सन का फ़ायदा उठा रही हैं। ठीक है, तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके पर्सन दूर जाने के बाद डेफ़िनेटली प्रैक्टिकल बन गए होंगे, गायब हो गए होंगे, लेकिन ओवरऑल इनकी लाइफ़ में ना सुकून है और ना ये प्रैक्टिकल बनकर इनकी लाइफ़ में कोई सपोर्ट है, ऐसा इनका हाल है अब दूर जाने के बाद। तो ऐसा कुछ यहाँ पर अभी तक की रीडिंग में दिखाई दिया। और देखते हैं टैरो से ही। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन का उनसे दूर जाने के बाद अब कैसा हाल है, दर्द देने के बाद अब इस पर्सन का कैसा हाल है, गाइड कीजिए, बताइए। 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में अब कैसा हाल है इस पर्सन का। 5 ऑफ हैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। देखो बेसिकली हाल तो इनका ऐसा है जैसे कि ये पर्सन ना अपने आप से भी लड़ रहे हो, अपने हालातों से भी लड़ रहे हो, अपने परिवार वालों से भी लड़ रहे हो, अपने कलीग्स, अपने दोस्त यारों से भी लड़ रहे हो। तो कुछ ऐसा हाल है इस पर्सन का आपकी ज़िंदगी से दूर जाने के बाद, आपको दर्द देने के बाद। और ये पर्सन हर किसी से लड़ रहे हैं, या इन्हें हर किसी के मामले में सिर्फ और सिर्फ चैलेंजेस मिल रहे हैं, और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन भागते फिर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि ये उस कैटेगरी के इंसान बन चुके हैं जिसकी कहीं पर भी नहीं जमने वाली, जिसकी कहीं पर भी नहीं बनने वाली, या ये वो इंसान बन गए हैं औरों की नज़रों में जो निभाकर नहीं चलते हैं, चाहे वो रिश्ता हो, दोस्ती हो, पार्टनरशिप हो, कुछ भी हो। तो ऐसा कुछ यहाँ पे हो रहा है कि इस पर्सन का आपसे दूर जाने के बाद ये हाल है कि ये ट्रस्टेबल इंसान किसी की भी नज़रों में नहीं रहे हैं, चाहे दोस्तों के, कलीग्स के, रिश्तेदारों के, या फिर परिवार वालों के। यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन इवन ना अपने आप से ही लड़ते रहते हैं, अपने हालातों से लड़ते रहते हैं, इस सोच से लड़ते रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों ये चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ रही हैं। तो वो सवाल इस पर्सन के मन में अब जैसे बहुत ज़्यादा चलते हो, जो कमियां कभी एक वक्त पे ये पर्सन आप में गिना रहे थे कि आपकी वजह से ये चीज़ें हो रही है, ये डिस्टरबेंस हो रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो कमियां इस पर्सन को अपने आप में दिख रही हैं। उन्हें ये अपने आप में देख रहे हैं, या लोग इन्हें वो कमियां दिखा रहे हैं। आपसे दूर जाने के बाद बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन की लाइफ में पारिवारिक इश्यूज बहुत ज़्यादा चल रहे हो, घर के मनमुटाव बहुत ज़्यादा चल रहे हो, या ये किसी से भी बनाकर नहीं चल पा रहे हैं, उनके ऊपर इनकी फ्रस्ट्रेशन उतर रही है, क्योंकि मन में सुकून तो इनके है ही नहीं, और वो जो सुकून नहीं है उसकी फ्रस्ट्रेशन इनकी अपने परिवार वालों पर उतरती हो, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है। ओवरऑल ये पर्सन जो भी हाल है ना, उन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील कर रहे हैं। तो ऐसा भी मुझे कुछ यहाँ पर इनके हाल में दिखाई दिया है। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के हाल के बारे में, बताइए अब कैसा हाल है इस पर्सन का। व्हील ऑफ फॉर्च्यून,
सजिटेरियस की ये एनर्जी है। देखो बेसिकली हाल इनका ये है कि अब ये पर्सन डेफिनेटली अपनी किस्मत पर रो रहे हैं। जैसे होता है ना कि भाई बहुत से लोगों को बाद में समझ में आता है कि भाई मैंने अपनी किस्मत खुद से बर्बाद कर ली, मैं किसी और को इस चीज़ का क्या ब्लेम लगाऊं जो मैंने खुद ही खराब करा है। तो आपसे दूर जाने के बाद अब ये पर्सन इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में ये जो बुरा वक्त है, खुद ही इस बुरे वक्त को मैंने अपनी तरफ अट्रैक्ट करा है। और उस सभी की वजह है कि मैं एक वक्त पे एकदम इमोशनल लेस बन गया था या बन गई थी, और अब मैं अपनी तरफ जिन भी लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो भी इमोशनल लेस ही हैं, जैसे मैंने उन्हें अपने आप से खुद से अट्रैक्ट करा। मैंने दूसरे की लाइफ में बुरा वक्त या दर्द क्रिएट करा, तो अल्टीमेटली कहीं न कहीं जाने-अनजाने में मैंने अपनी भी लाइफ में बुरे वक़्त को अट्रैक्ट कर लिया है। तो कुछ इस तरह की सोच है, कुछ इस तरह का हाल है इस पर्सन का आपसे दूर जाने के बाद। ओवरऑल ये पर्सन अपनी डेस्टिनी को, अपनी किस्मत को लेकर बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं। ऐज़ एन जैसे कभी एक वक़्त पे ये लग रहा था कि मैं 7वें आसमान पे पहुँच जाऊँगा या जाऊँगी। आज की डेट में उसी 7वें आसमान से ये पर्सन धम से जैसे नीचे आकर गिरे हों, इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है या इनके ऐसे हालात चल रहे हैं, ठीक है? डेफ़िनेटली इस पर्सन के जैसे पूरे ग्रह नक्षत्र बदल गए हों, इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ़, मेरी किस्मत ना पूरी तरह से जैसे पलट गई हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफ़ाई कीजिए, बताइए अब कैसा हाल है इस पर्सन का? 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें भी बहुत क्लियरली दिख रही हैं कि दूर जाने के बाद या आपको दर्द देने के बाद डेफिनेटली इस पर्सन की ज़िंदगी में भी खुशियाँ नहीं हैं। इस पर्सन को भी अपनी लाइफ में कहीं खुशियाँ नज़र नहीं आ रही हैं, वो हाल है। इवन यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन जिधर भी गए, जिसकी भी तरफ बढ़े थे ना आपसे दूर जाने के बाद, या जिसकी भी बातों में ये आए थे, उसके साथ रहकर अब ये पर्सन अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। इवन इनके पास रास्ता है निकलने का, लेकिन इनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है यहाँ से निकलने की। पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये भी बन रही है कि इस पर्सन को ना पैसों की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हो, यानी कि पैसों की भी किसी तरह की किल्लत है, क्योंकि यहाँ पर इनका पैसा तो किसी और ने स्मार्टली अपनी तरफ खींच रखा है, अट्रैक्ट कर रखा है। और यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि आपके पर्सन इस एनर्जी से, इस सिचुएशन से बाहर निकलना भी चाह रहे हैं, लेकिन इस पैसे की वजह से ही ये वहाँ पर स्टक होकर रह गए हैं। हो सकता है इस पर्सन ने किसी से हद से ज़्यादा बहुत तगड़ी अमाउंट में इन्होंने लोन ले लिया हो और इन्हें अब वो चुकाना पड़ रहा है, या उसकी वजह से इन्हें इसका दास बनना पड़ रहा है। तो कुछ इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बनते हुए दिख रही है। ओवरऑल दूर जाने के बाद इस पर्सन ने अपने आप को खुद से ही जाल में फंसा लिया है, ऐसा इनका हाल हो रहा है। तो जो दर्द आपके नसीब में, आपके हिस्से छोड़कर गए थे, वो दर्द इन्हें ऐसा मिल रहा है, इस तरह से मिल रहा है। पैसों को लेकर प्रॉब्लम्स हैं या स्टक हैं, वहाँ से चाह कर भी नहीं निकल पा रहे हैं और एकदम अकेले पड़ गए हैं। जैसे आपको इन्होंने अकेला छोड़ दिया था, ऐसे ही ये भी अकेले हैं। और इवन यहाँ पर ऐसे एनर्जीज है जैसे किसी के पपेट बने हुए हैं, चाहते नहीं है पपेट बनना, और इवन कोई भी नहीं चाहता पपेट बनना, किसी का कठपुतली बनना, बट आपके पर्सन यहाँ पर पपेट बने पड़े हैं। तो ऐसे कुछ हाल है इनके। द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के क्या हाल है? 4 ऑफ सोर्ड्स। नंबर 5 यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिखा, यानी कि मई मंथ। हाल देखो इनका क्या है, रातों रातों सो नहीं पाते, रातों रातों ऐसा लगता रहता है कि वो जो एक मलमल का जो बिस्तर था वो कांटों में बदल गया है, क्योंकि उस मलमल के बिस्तर में ना नींद नहीं आ रही, उस मलमल के बिस्तर में सुकून नहीं है। सुकून तो उस कांटे के बिस्तर में भी मिल जाता अगर आपका साथ होता, या अगर ये वहाँ पर लॉयल बने रहते। ओवरऑल इस पर्सन के साथ ये चीज़ें हैं कि ये भले बाहरी तौर पर बहुत अच्छी लाइफ, बहुत लग्जीरियस लाइफ जी रहे हों, लेकिन उस लग्जीरियस लाइफ में इनके मन में सुकून नहीं है, इनके मन में शांति नहीं है। इन्हें ऐसा लगता रहता है जैसे कि वो मलमल का बिस्तर भी इन्हें काट खा रहा है, और ये अपनी ये जो सिचुएशन है, ये जो हालात है, ये बता भी नहीं पा रहे हैं।
जैसे कि किसी से बता पाते, जिन्हें बताते थे उनके लिए तो ये एकदम इमोशनल लेस बन गए कि जैसे सीने में दिल ही नहीं है, और अब जब बताना चाह रहे हैं तो इन्होंने बहुत देर कर दी है। ओवरऑल यहाँ पर ये हालत है इनकी कि अब इनके पास कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा कंधा भी नहीं है जिसके कंधे पे सर रखकर ये रो दे, या जिसके गले लग कर ये अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दे। तो कुछ ऐसा हाल अब इस पर्सन का है दूर जाने के बाद। बस बहुत शो ऑफ की जिंदगी जी रहे हैं, अपने आप से झूठ, लोगों से झूठ, क्योंकि ऐसे ही लोग इनकी लाइफ में हैं जिन्हें इन्होंने अट्रैक्ट करा है। तो ऐसा हाल है इनका दूर जाने के बाद। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन का कैसा हाल है अब दूर जाने के बाद। गाइड कीजिए, बताइए 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए 8 ऑफ कप्स। देखो बेसिकली अब इस पर्सन का ना आपसे दूर जाने के बाद कुछ इस तरह का हाल है कि जिसके पीछे जिन ख्वाहिशों को, जिन सपनों को पूरा करने के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ से मूव ऑन करे थे या आपकी जिंदगी से ये दूर गए थे, अब ये पर्सन उन्हीं चीजों को छोड़ना चाह रहे हैं, उन्हीं चीजों से दूर जाना चाह रहे हैं। ठीक है, अपने उन्हीं सपनों से जैसे ये पर्सन दूर जाना चाह रहे हो, जिसे इन्होंने एक वक्त पे रियलिटी में लेकर आने के लिए शायद जो इनके पास आपके नाम की रियलिटी थी या आप जो रियलिटी में इनके पास थे उससे ये दूर गए थे। तो ओवरऑल यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि अब आपके पर्सन को उसमें भी वो खुशी नहीं मिलती, वो सुकून नहीं मिलता, वो जो सपने हैं ना वो अब इन्हें जैसे खुद काटने को दौड़ते हुए इन्हें ऐसा फील होता है। और अब ये पर्सन उन सपनों से खुद को, अपने आप को दूर करने पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कि मैं इन सपनों से अपने आप को दूर ही कर लूँ तो ही ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि होता है ना बहुत से लोगों का कि सब चीज़ें मिल गई लेकिन उसमें ना वो प्यार, वो इमोशंस, वो घर जैसी फीलिंग्स इन्हें नहीं मिल रही है। तो ऐसा कुछ हाल है इस पर्सन का आपसे दूर जाने के बाद, आपको तकलीफ देने के बाद। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स। नंबर 4 अप्रैल मंथ भी आपके लिए बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दिया। देखिए आपके पर्सन के कुछ इस तरह के हालात होने के बावजूद भी ये पर्सन आपकी तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, आपके मन में भी ये सवाल आया होगा। क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें आई है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ अब बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि आपकी तरफ बढ़ पाए। यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आकर फंसे हैं, इन्हें खुद ये चीज़ें दिख रही हैं कि अब कुछ इस तरह से समंदर में आकर फंस गए हैं कि इस समंदर से बाहर भी निकल नहीं पा रहे हैं, या इनके अंदर वो स्ट्रेंथ भी नहीं है जिससे कि ये वहाँ से बाहर निकल पाए। तो ओवरऑल आपके पर्सन एक ऐसी सिचुएशन में जाकर फंसे हैं, खुद ब खुद इन्होंने इस सिचुएशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा है क्योंकि इन्होंने किसी और की ज़िंदगी में वो दर्द दिया, तो वही चीज़ें इन्होंने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर ली हैं। वो हाल है इनका आपसे दूर जाने के बाद। सवाल यहाँ पर ये बनता है कि अगर ये पर्सन इतने बुरे हाल में है या ये समझ गए हैं क्या सच है क्या झूठ है, तो क्या इस पर्सन की तरफ से आपके पास कोई ऑफर आने की कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं, इनकी तरफ से एक्शंस आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, तो वो चीज़ें देखेंगे। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से एक्शंस आने की अब इन सब के पास कोई पॉसिबिलिटीज है या नहीं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए। 2 ऑफ कप्स, गाइड कीजिए, बताइए कि व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से इन सभी चीज़ों के बाद कोई एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज है या नहीं। 6 ऑफ लवर्स, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। एक कार्ड और दीजिए, बताइए कि इन सब के बाद व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से अब कोई एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज बन रही है या नहीं। टेम्पलेस एंड ओवरऑल एनर्जी भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ही आई है, यानी कि आपकी ही एनर्जी है जो आप एकदम मदरली नेचर थे, एकदम बच्चों की तरह आपने इन्हें प्यार दिया, पैम्पर करा, सजा के सवार के आपने रखा, तो वही एनर्जीज यहाँ पर है।
पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी लोगों के केस में दिख रही है। आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शंस में हो, क्योंकि दोनों ही एनर्जीज़ हैं। और इवन यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन की तरफ से आपके पास इन सब चीज़ों को झेलने के बाद वापस से कम बैक करने की पॉसिबिलिटीज़ भी बन रही है विद दिस द एम्प्रेस कार्ड। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें बहुत क्लियरली दिख रही है कि देखो, आप में से काफ़ी लोग तो ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शंस में हो, तो आपका मिलना तो पूरी तरह से डिसाइडेड है। वो अट्रैक्शन जो अभी कम पड़ गया था, वो अट्रैक्शन वापस से यहाँ पर आएगा। बिल्कुल यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। और ओवरऑल मुझे काफ़ी लोगों के यहाँ पे रीयूनाइट होने की पॉसिबिलिटीज़ बनते हुए दिख रही है। मैं फिर भी और 2 कार्ड्स निकालना चाहूँगी। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स के पर्सन की एक्शंस लेने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। गाइड कीजिए, बताइए इन सब चीज़ों के बाद। गाइड कीजिए। टेम्परेंस, व्यूअर्स के पर्सन की वापसी की पॉसिबिलिटीज़ कब तक बन रही है। गाइड कीजिए। देखो, पॉसिबिलिटीज तो यहाँ पर बन रही हैं, लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा वेरिएशंस दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे ना मैक्सिमम इस पर्सन के आपकी तरफ आने की जो पॉसिबिलिटीज है वो 6 वीक्स तो दिखाई दे ही रही है। 6 हफ्ते तो इस पर्सन को आपकी तरफ बढ़ने में लग जाएंगे। इतना तो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली बनता हुआ दिख रहा है। जैसे ऐसी एनर्जीज है कि ये पर्सन ना आपकी तरफ अट्रैक्ट तो होना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी इस पर्सन की वो हिम्मत नहीं पड़ पा रही है आपकी तरफ बढ़ने की। और कुछ लोगों के केस में मुझे यहाँ पर ये जो कमिंग जून मंथ है ना, उसमें इस पर्सन के वापस आने की पॉसिबिलिटीज बनते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली इन सब चीज़ों के बाद ये पर्सन ना अपने मन के सुकून के लिए, शांति के लिए आप ही की तरफ कम बैक करेंगे। इतना ज़रूर से मैं यहाँ पर कह सकती हूँ। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक भी 8 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि इस पर्सन की तरफ से आपके पास कम्युनिकेशंस आने की पॉसिबिलिटीज बहुत क्लियरली यहाँ पर बन भी रही हैं। चलिए देखते हैं अब आपसे कहना क्या चाह रहे हैं इन सब चीज़ों के बाद। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स के पर्सन अब क्या कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स से इन सब चीज़ों के बाद। आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस वन डे। तो देखो, मैंने यहाँ पे कहा ना कि बहुत पॉसिबिलिटीज़ बन रही है इस पर्सन के कम बैक करने की, और ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि ये वापस से एक दिन आएंगे आपके पास और सब चीज़ें ये सही कर देंगे। यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी। ये समझ गए हैं कि आप ही वो पर्सन हो जिसने इन्हें सही से जाना, क्योंकि अभी तक तो ये सच्ची झूठी खुद करते आ रहे थे, लेकिन अब इनकी मुलाकात उन्हीं लोगों से हुई है जो इन्हीं की तरह थे, जो कि थे मैन्युपुलेटिव। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। आई विश वी कुड बी टुगेदर राइट नाउ। आपसे कहना चाह रहे हैं अब ये इन सब चीज़ों के बाद की आशा करते हैं कि काश हम दोनों अभी इस वक्त भी साथ में होते। आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ वॉट आई वॉन्ट टू से टू यू। आपसे कहना चाह रहे हैं अब ये कि मैं ये कोशिश कर रहे हैं कि आपसे अब क्या कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं ये अब आपसे। तो कुछ इस तरह से ही आपको ये मैसेज कहना भी चाह रहे हैं। यू आर स्पेशल टू मी। आपके लिए जान गए हैं कि आप इनके लिए स्पेशल हो। यू लाइट अप माई लाइफ। आपसे कहना चाह रहे हैं कि देखो, ये जान गए हैं कि आपने ही इनकी ज़िंदगी में रोशनी भरी है, या आप ही इनकी लाइफ की खुशियाँ हो। तो ये भी आपसे पर्सन अब कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देखकर मैं रीडिंग का करूंगी एंड। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड। मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए यूनिवर्स। एनवी, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, द थिंकिंग वुमेन एंड बॉटम ऑफ द डेक है द गार्डन एंड द गेट। पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ये बन रही है, जो मेरे व्यूअर्स है ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत सोचते हैं जो भी चीज़ें चल रही है ना अभी आपकी लाइफ में, और जैसे हालात चल रहे हैं डेफिनेटली वो चीज़ें सोचने के लिए आप ऑब्वियसली मजबूर हो गए हो। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आप अपनी लाइफ से पूरी तरह से अब सेटिस्फाई नहीं हो। आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी कमियां नज़र आ रही हैं।
आप अपने आप को पॉजिटिव नहीं रख पा रहे हो, इंतज़ार नहीं कर पा रहे हो, किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो और इवन ये सभी चीज़ें आप बार-बार सोचते भी रहते हो। बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग आप करते रहते हो। आपसे यहाँ पर एज़ अ गाइडेंस ये बोला जा रहा है, ये सभी चीज़ें इसीलिए हो रही है क्योंकि आपका सेकंड चक्रा जो है वो ब्लॉक हुआ हुआ है। एज़ एन जो आप अपने माइंड में पॉज़िटिविटी आपको रखनी चाहिए वो नहीं रख पा रहे हो। उसके लिए आपको डेफ़िनेटली अपने सेकंड चक्रा पे वर्क करना है। उसके लिए आपको यूट्यूब पर बहुत सारे मेडिटेशंस के वीडियोस मिल जाएँगी, सेकंड चक्रा को कैसे आप हील कर सकते हो और कैसे ब्लॉकेजेस हटा सकते हो, तो आप उस पर ज़रूर से जाइए और उसे मेडिटेशंस को आप करिएगा। 5 मिनट से आप शुरुआत कीजिएगा, फिर भले उस चीज़ को आप बढ़ा दें, लेकिन 5 मिनट्स आपको दिन के 24 घंटों में से अपने लिए अपने सेकंड चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए आपको निकालना होगा, ताकि आप ना तो ओवरथिंकिंग करें, ना आप नेगेटिव रहें और ना आप जो आप भरोसा तोड़ दिए हो ना सब पर, वो भरोसा ऐसा ना रहे कि आप उस वजह से अपनी तरफ नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करो। तो ये आपसे आज की इस रीडिंग में एज़ अ गाइडेंस कहा जा रहा है, ठीक है? तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई-नई रीडिंग्स, नए-नए टॉपिक्स लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।